जय श्री राम। आज शाम को मेरी बुक शॉप पर एक भाई साहब आए। बातों बातों में जब मैंने उनके हाथों की तरफ देखा तो मैंने देखा उन्होंने 2 अंगूठियां डाल रखी थी, उनमें कुछ 2 रत्न भी थे। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि भाई साहब ये आपने कैसे डाल रखे हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे एक पंडित जी हैं, उन्होंने बोला और मैंने डाल लिया। तो मैंने उनको पूछा कि भाई ये रत्न तो ऐसे नहीं डालते, कि इनको तो कुछ पर्टिकुलर मतलब होता है तभी डाला जाता है, आपको कुछ फ़ायदा या नुकसान हुआ इससे? तो कहने लगे नहीं, मेरे को तो कोई आज सच कोई फ़र्क नहीं लगा, मैंने तो ये शो ऑफ के लिए डाल रखे हैं। तो मैंने उनको ये बात बड़े प्यार से समझाई। मैंने कहा भाई साहब ये रत्न जो हैं इनका एक मकसद होता है डालने का, ये शो ऑफ के लिए नहीं डाले जाते हैं। तो ये आपकी गलत सोच है। तो वो मुझसे ही पूछने लगे कि भाई साहब आप बताओ ये क्यों डालने चाहिए और क्यों नहीं डालने चाहिए। तो मैंने उनको समझाया कि इसके पीछे क्या कारण है। मैंने यूट्यूब पर और मैंने कुछ ज्योतिषियों के यहाँ भी मैंने बोर्ड लगे देखे हैं, वो लोग एक बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव सा एक स्लोगन लगा देते हैं कि आप ये रत्न डाल लीजिए आपका भाग्य बदल जाएगा, आप ये रत्न डाल लीजिए आपकी नौकरी लग जाएगी। बट हमें ये, अगर हम ज्योतिष की नज़र से देखें तो रत्न डालने का ये कोई तरीका नहीं है। ज्योतिष की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कुछ थंब रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंगली हमें अपनी कुंडली में उन थंब रूल्स को चेक करके तब हमें इन रत्नों को धारण करना चाहिए। तो मैं आज आपको ऐसे ही 3 थंब रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। उनमें मैं ये बताऊंगा कि कौन से रत्न हम लोगों को बिल्कुल नहीं धारण करने चाहिए। आइए मैं आपको बोर्ड पर बताता हूँ। ये कुंडली मैंने यहाँ पर बना रखी है और इसमें मैंने सबको नंबर दिए हुए हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि हमारी कुंडली का जो 6ठा, 8वां और 12वां घर होता है वो अच्छे घर नहीं माने जाते। इन्हें हम ज्योतिष की भाषा में दुख स्थान भी कहते हैं। तो पहला थंब रूल हमारा यही कहता है कि जो ग्रह हमारे 6ठे, 8वें और 12वें घर में बैठे हों उनका रत्न हमें बिल्कुल भी नहीं धारण करना है। आप ध्यान से सुनिए इस बात को दोबारा से। जो भी ग्रह हमारे 6ठे, 8वें और 12वें घर में बैठे हों उनका रत्न हमें बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। थंब रूल नंबर 2, इन घरों में कोई ना कोई राशि भी बैठी होती है, तो जो उन राशियों के स्वामी ग्रह हैं उनके भी रत्न हमें नहीं धारण करने हैं। यानी कि 6ठे, 8वें और 12वें घर के जो स्वामी ग्रह बनते हैं उनके रत्न भी हमें बिल्कुल धारण नहीं करने चाहिए। थंब रूल नंबर 3, जो ग्रह हमारी कुंडली में किसी भी घर में नीच राशि में या शत्रु राशि में बैठे हों उनके रत्न भी हमें बिल्कुल धारण नहीं करने चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। रत्न एक्चुअली करते क्या हैं? रत्न कुछ नहीं करते दोस्तों, वो जिस ग्रह से संबंधित होते हैं सिर्फ उस ग्रह को बल देने का काम करते हैं। अगर हम खराब घर में बैठे ग्रह को बल देंगे या कोई शत्रु राशि में बैठे ग्रह को बल देंगे तो वो हमें फ़ायदा नहीं करेगा, वो अपना नुकसान हमारे लिए और बढ़ा देगा। तो इसीलिए रत्न धारण करने से पहले बिना ज्योतिषी के कहने पे आप चले, आप अपनी कुंडली में पहले खुद चेक कीजिए कि आपको वो रत्न सूट करेगा या नहीं करेगा। और इस बारे में अगर आप अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।